हेलो ट्रेडर्स, नमस्कार आप सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक टॉक विद आरवी। जैसे कि कल हमने जो डिस्कशन किया था बैंक निफ्टी में, उसी तरह से बहुत प्योरली तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमें काम देखने को मिला आज के दिन। और हमारे लेवल्स टिप टॉप बहुत अच्छा काम किया मार्केट में। आपको ये मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारे लेवल्स काम किए। जैसे कि कल के दिन हमने बात किया था कि बाजार का जो लेवल है 51,111 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिवोट लेवल है। बाजार ने काफ़ी बार इसमें सपोर्ट बनाया था, बाजार ने आज उसको रिस्पेक्ट दिया उस लेवल को। और उस जोन से बाजार ने अच्छा सा एक बाइंग हमको स्टार्टिंग फॉर्म में दिखाने की कोशिश किया। 9:15 कैंडल था, फिर 9:20 में एक अच्छा सा मारूबुजो जैसा कैंडल बना, फिर बाजार इस कैंडल को रिस्पेक्ट देते हुए अपर साइड का मोमेंटम दिया। और जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, इस ट्रेंड लाइन का बाजार ने ब्रेकआउट भी दिया, ब्रेकआउट विद द गुड कैंडल दिया। बट रेजिस्टेंस के आसपास आके बाजार रुका। बाजार यहाँ से वापस रेजिस्टेंस में रुकने के बाद बाजार वापस से रीटेस्ट करने को आया। रीटेस्ट कंप्लीट हुआ, उसके बाद बाजार ने वापस से फॉलो थ्रू में अपर साइड का मोमेंटम नहीं दे पाया। बाजार वापस नीचे आया क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होंगे। बाजार वापस से बायर्स का कहीं ना कहीं पेशेंट टेस्ट करने आया। उसके बाद बाजार में हमें एक मोमेंटम देखने को मिला, जो कि बाजार को 51,335 का तक का लेवल लेके गई। अब क्या कि जो लेवल है, ये लेवल में आपको दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड में बाजार काफी बार रेजिस्टेंस खाया था। तो बाजार यहीं गए थे, रेजिस्टेंस खाने की कोशिश किया, और उसके बाद बाजार में हमें एक पूरा पूरा जो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेलियर जैसा स्ट्रक्चर बनते हुए बाजार ने दिखाया। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कशन में किया था, ये जो जोन है हमारा 50,900 तक का जो जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। 51,000 से लेकर 50,900 तक का जो जोन है, 51,100 से 15,900 का जो जोन है, 200 पॉइंट का जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है बाजार के लिए। यहाँ पे बाजार के अंदर कहीं ना कहीं बाइंग के लिए देखना, ना कि सेलिंग के लिए। बाजार आया, यहाँ से बाय हुआ, बाजार वापस जोन के आसपास आया। आप देखो 50,900 के आसपास आया, तो यहाँ से वापस बहुत अच्छी बाइंग है, 51,200 तक बाजार को खींच लिया। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बाजार के लिए अभी एक्ट कर रहे हैं। हम देखते हैं कल के दिन हमें किस तरह से बाजार में काम करना है, उसको देखते हैं। अब निफ्टी बैंक के अंदर आते हैं। तो अब जो कल के लिए जो पिवट बनता है, जो मेक एंड ब्रेक लेवल है, वो हमारा है 51148 का। जब तक बाजार इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि आप देखो बाजार ये पिवट के ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब कंसोलिडेशन रेंज पे घूम रहा है। ये आपको रेंज दिख भी जाएगी बाजार के अंदर, आप देखोगे अच्छे से। तो बाजार कहीं ना कहीं इतने पूरे रेंज के अंदर घूम रहा है, राइट। जब बाजार इस पूरे रेंज का ब्रेकआउट देगा, तब हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जाकि अपर साइड में दे या डाउन साइड में दे। अब जैसे ये रेंज है, 300 पॉइंट का रेंज है। अब रेंज क्या है, तो ब्रेकडाउन मिला तो ब्रेकआउट मिला। अगर बाजार इसके ऊपर निकल जाता है 51,350 के ऊपर निकल जाता है, तो हमें 51,700 तक का बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमको इसमें काम करना है। ये पिवट है, पिवट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। पता है, इसके ऊपर कहने की क्लोज भी देने की कोशिश किया। अब क्या बता में हमें देखना क्या कि जब तक ये लेवल देखो कितना बार टेस्ट हुआ, एक बार ही हो गया, दो बार ही हो गया, यहाँ पे बाजार काफी बार कंसोलिडेशन भी किया था। और बाजार अगर वापस इस प्राइस में आता तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। तो डाउन साइड में हमें प्ले कब करना है, जब बाजार इसका प्राइस तोड़ दे 50,900 के नीचे, एक बढ़िया सा रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज दे दे, 50% के ऊपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए। क्लोज देने के बाद बाजार यहाँ पे प्राइस बेरिश बना, लो 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 है इसको, तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं बाजार को। और बाजार यहाँ पे फ्लैट खुलने का नीचे गिरे तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। जो हमारा पहला टारगेट होगा वो मेरा होगा 50,770 का। दूसरा टारगेट होगा मेरा 50,700 का। तीसरा टारगेट मैं इसका लेके चलूंगा 50,550 का। और चौथा टारगेट जो मेरा होगा 50,450 के आसपास का। ये चार टारगेट मैं अपन लेके चल सकता है। अगर बाजार कल डाउन साइड का मोमेंटम देता है, और तब देता है जब 50,900 के नीचे बाजार आ जाता है, वहाँ पे प्राइसिंग बनाने लगता है, और वहाँ पे आपको दिखता है लो है, इसका फॉर्मेशन बन रहा है। और यहाँ पे 50% बॉडी यहाँ पे रेड कैंडल की क्लोज होनी चाहिए। जो यहाँ पे जब सपोज करो यहाँ पे बताया आया रेजिस्टेंस खा के, यहाँ पे 50% की बॉडी क्लोज दे, तभी बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा डाउन साइड में। अपर साइड में हमें कल के दिन कैसे प्ले करना है, सपोज को बाजार फ्लैट खुलता है, फ्लैट क्योंकि यहाँ पे देखो बाजार ने रिएक्शन खाया, रिएक्शन खाया, रिएक्शन खाया। तो ये पूरा जो रिएक्शन का है 51,300 से लेके 51,400 का जो जोन है, ये रिएक्शन जोन है। अगर कल के दिन बाजार फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पे कहने के बाजार वापस से आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है। पर बाजार ने इस लेवल को काफी बार टेस्ट किया, तो हो सकता है ब्रेक भी करे। तो हमें यहाँ पे सौदा कैसे देखना है, बाजार खुलता है यहाँ पे सपोज करो अपर साइड में, खुलने के बाद अगर बाजार यहाँ पे टिकता है 51,228 के आसपास यहाँ पे रुकने की कोशिश करता है बाजार, मैं अपनी प्राइजेक्शन देखना है क्या बना रहा है बाजार का। जैसे कि प्राइजेक्शन क्या होना चाहिए, बुलिश प्राइजेक्शन होना चाहिए। अब बाजार में लोअर लोज लो है, इसका फॉर्मेशन है, तो छोटा मोटा हम यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए इस जोन तक का स्कैल्पिंग के लिए प्ले आउट कर सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत पोजिशन में आप पहले से बना सकते हो। हमारा जो मेन पोजिशन जो हमारा बनेगा वो तब बनेगा जब बाजार 51,380 के ऊपर एक बढ़िया सा यहाँ पे कैंडल क्लोज दे दे। फिर उसके बाद बाजार को रुकना नहीं है, फिर बाजार के अंदर हमें अपर साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि हमारा पहला टारगेट होगा 51,600 का, दूसरा होगा 51,700 का, तीसरा होगा 51,900 का। ये तब होगा जब बाजार 51,380 के ऊपर इस रेंज के ऊपर एक बढ़िया सा कैंडल क्लोज दे दे तब, राइट।
अब बाजार रेंज में है, रेंज में घूम रहा है, तो कल के दिन भी हो सकता है बाजार थोड़ा कंसोलिडेशन करे। और पिछले कितने 26 तारीख से लेकर 29 तारीख 3-4 दिन से बाजार रेंज में घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं तो इसको ब्लास्ट करना है, तो अपर साइड तो डाउन साइड, ये तो आपको कल के दिन देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं निफ्टी में। निफ्टी में डिस्कशन करते हैं किस तरह से कल के दिन हमें निफ्टी में काम करना है। तो निफ्टी का मैंने चार्ट यहाँ पे ओपन किया। निफ्टी का चार्ट हम ओपन करते हो तो हमें एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ जाएगी कि निफ्टी के अंदर क्या है ना, कि जो लेवल था जो हमने शेयर किया था 25,068 का, तो इस लेवल को कैसे निफ्टी ने रिस्पेक्ट दिया आज के दिन वो देखते हैं। बाजार खुला है 29 तारीख को, ठीक है। आज बाजार खुल के बाजार ने अपने पिवट से रेजिस्टेंस खाया, फिर पिवट में ना, पिवट में बहुत अच्छा काम किया बाजार ने। इसकी जो बॉडी थी यहाँ पे खुलने का अच्छा खासी यहाँ पे बॉडी क्लोज थी, तो मेरे लिए ये जो कैंडल है बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल बन चुका है। इस कैंडल में बहुत अच्छे कहीं ना कहीं बायर्स बैठे थे। बाजार अगर इस पिवट के पास वापस आएगा तो यहाँ पे वापस से बाइंग एक्टिविटी हमको देखने को मिल सकती है। तो वही चीज़ आज हुई। बाजार खुला, खुल के बहुत अच्छा यहाँ पे कैंडल क्लोज मेरा, फिर फॉलो थ्रू में आया, फिर बाजार आया थोड़ा रुका, सेलिंग आई 25,100 के आसपास। देखो हमारा जोन कितने अच्छे तरीके से काम करता है। आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, यहाँ पे ट्रैपिंग भी हुई 10:25 में। इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, दूसरा स्पाइन टॉप कैंडल बना, तीसरा रेड कैंडल बना, तो यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रक्चर बन गया बाजार में, है ना। और उसके बाद बाजार थोड़ा सा डाउन साइड का मोमेंटम को दिखाया, पर बाजार का ऑल ओवर जो बाजार में जो स्ट्रेंथ दिख रही थी, तो बाजार में कहने की बाइंग की एक्टिविटी हो सकती थी, ये तो हमें समझ में आ रहा था, राइट। अब क्या है कि बाजार में जो लेवल है 25,073 का, ये 25,069 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, तो बाजार आया आगे सपोर्ट लेके यहाँ से वापस अपर साइड का मोमेंटम दिया, और यहाँ पे जो बायर्स नए बायर्स आए होंगे वो बाजार को ऊपर खींचे। लमसम लमसम 12:30-25 में एक अच्छा सा यहाँ पे इंजेक्शन कैंडल बना। ये बना कारण ये था कि रिलायंस का यहाँ पे मीटिंग था, ये मीटिंग थी इनकी, और मीटिंग में उन्होंने कुछ बोनस वगैरह का भी बोला, तो बाजार उसका एक रिएक्शन देते हुए बाजार ने अपर साइड का मोमेंटम दिया, और यहाँ पे प्रीमियम्स की वैल्यू डबल ट्रिपल हो गई, ट्रिपल डबल प्राइस हो गई, बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स के प्राइस बढ़ गए थे। उसके बाद बाजार ने क्या किया, यहाँ पे रिएक्शन का है 25,165 के आसपास, मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करता हूँ उसको, आपको देखेगा बाजार यहाँ पे रिएक्शन खाया, रिएक्शन खा के बाजार ने वापस डाउन साइड का मोमेंटम दिया, फिर लास्ट लास्ट में वापस अपर साइड का मोमेंटम दिया। तो मोटा मोटी अगर देखें तो बाजार में कहीं ना कहीं वॉलिटिलिटी बहुत थी आज, तो बहुत सारे लोग पैसे खोए होंगे अगर वो ट्रेड को सौदा ना काटे होंगे, तो क्योंकि वैल्यू एट द एंड में पुट की जीरो हुई, उसकी वैल्यू भी थोड़ी कहीं ना कहीं आधी हो गई। अब जो लेवल था 25,070 का इंपॉर्टेंट लेवल है। अब देखो बाजार जब गिरा, गिरने का जब वापस पिवट के आसपास गया, तो देखो पिवट से वापस सेलिंग हमको देखने को मिली। पिवट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर काम कर रहा था बाजार में, बट एट द एंड में बाजार ने इस पिवट के ऊपर ही क्लोजिंग दिखाई हमको, निफ्टी के पिवट के ऊपर ही हमें एक अच्छा सा क्लोजिंग देखने को मिला, राइट। अब कल के दिन कैसे हमें निफ्टी में काम करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो आपको ये आपको जो समझा रहा हूँ, आपको इससे समझ में ये तो आ गया होगा कि किस तरह से बाजार में हमारे लेवल्स में काम कर सकते हो। अब देखो ना, बाजार ने अच्छा मूव दिया, लेवल्स में सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस तक गया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया, फिर बाजार नीचे आ गया, यहाँ पे आया सपोर्ट लिया अपने जोन में, यहाँ से कहाँ तक गया, ये अपने नेक्स्ट सपोर्ट तक गया, उसके बाद बाजार और ऊपर गया, फिर नीचे आया तो हमारे सपोर्ट में सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। तो बाजार में हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत बढ़िया काम करता है। तो निफ्टी का अब जो पीवट है वो कौन सा है, 25,116, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक बाजार 25,116 के ऊपर है, हमारे निफ्टी के अंदर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। सपोज करो कल के दिन बाजार खुलता है, खुलने का बाजार गिर जाता है 25,116 के नीचे आने लगता है, तो यहाँ पे कहने के हम स्कैल्पिंग के हिसाब से प्ले आउट कर सकते हैं, जो कि हमारा पहला टारगेट होगा 25,038 का, दूसरा टारगेट होगा 24,980 का, तीसरा टारगेट होगा 24,930 के आसपास का, क्योंकि इस हिसाब से प्ले आउट कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड लाइन में यहाँ पे मैं लगा दूँ, तो बाजार ने कहीं ना कहीं इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, ट्रैप किया लोगों को, ऊपर चला गया। तो अपर साइड में हमें कैसे प्ले करना है, अगर सपोज कल के दिन बाजार खुलता है, खुलने के बाद बाजार इसका ब्रेकआउट दे देता है 25,180 का, तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें देखना है बाजार का डायरेक्शन क्या है। शुरुआत के 15-20 मिनट बुलिश दिख रहा है, तो हम यहाँ पे बाइंग के सिनेरियो के हिसाब से बाजार को बाय करेंगे, और बाजार में बाइंग डिप करेंगे, और हमारा जो टारगेट रहेंगे, ये जो हमारे टारगेट बने 25,233, 25,271, 25,310, 25,427 तक हम टारगेट लेके चल सकते हैं बाजार में। अभी जो लेवल्स बने, लेवल्स किस लिए मैं बनाया, जिस समय को जो मैं ट्रेड करता हूँ वो स्कैल्पिंग मोड में भी रहते हैं, कोई थोड़ा बहुत स्विंग के लिए रहते हैं, तो मैं उसको आराम से उसमें स्टॉप लॉस में ट्रेड कर पाऊँ, राइट। अब इसके अंदर क्या है कि बाजार अगर कल के दिन नीचे जाता है, नीचे डाउन साइड में कौन सा प्ले करेंगे, जब तक बाजार 24,980 के नीचे यहाँ पे बढ़िया रेट के अंदर क्लोज नहीं मिलती, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो कितनी बाइंग होगी, एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चार बारी आती है अगर, और उसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, तो हमें बाजार में अच्छी सैलअप देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा पहला टारगेट होगा 24,885 का। 24,980 के नीचे क्लोजिंग मिली तो 880 का 100 पॉइंट का टारगेट, दूसरा टारगेट मेरा होगा 24,846 का, और तीसरा टारगेट मैं लेके चलूंगा इसके अंदर 24,750 का। ये तीन टारगेट मेरे इसके अंदर होंगे निफ्टी के अंदर, राइट। अब तो ये चीज हो गई।
अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ भी आपको पूछना हो तो मैं कमेंट बॉक्स में लेवल्स लिखो, मैं आपको बताऊँगा किस तरह से लेवल्स काम करते हैं। रियल मार्केट में देखो कितने ब्यूटीफुल तरीके से काम करते हैं, आपको देखने को मिलेगा। देखो ना, बाजार ने तोड़ के रिएक्शन खाया अपने लेवल्स का, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, तो हमारे लेवल्स का वापस सपोर्ट लेके बाजार ऊपर जाए। तो बाजार में लेवल्स बहुत बहुत बड़े तरीके से काम करते हैं। बेसिकली इंट्राडे बेसिस में जिसे भी इंट्राडे काम करना है उसे लेवल्स में अगर समझ जाएगा तो ये विल मेक अच्छा, आप इसके अंदर कुछ ना कुछ बना सकते हो, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें, मुझे फीडबैक दें। थैंक यू सो मच टू वॉच माय वीडियो।